तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वोल्टेज रिले के साथ विंडो एसी की वायरिंग कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे सिंपल सी वायरिंग की जाती है, यानी एक कैपेसिटर के साथ विंडो एसी की वायरिंग कैसे किया जाता है, और इसमें हम वोल्टेज रिले और दो कैपेसिटर के साथ आपको बताएंगे कि विंडो एसी की वायरिंग कैसे किया जाता है। ये हमारा एसी कोर्स का 12वां दिन होगा, जिसके अंदर हम आपको ये सब बताने वाले हैं। जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिख दिया है पीसीबी के साथ विंडो एसी की सीएसआर वायरिंग। सीएसआर का मतलब होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग, और जहां पर कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग की बात होगी वहां पर आपको वोल्टेज रिले भी लगाना पड़ेगा, जो कि हमने आपको बताया था कि हाँ वोल्टेज रिले का कार्य होता है रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर का कंप्रेसर को झटका देकर स्टार्ट करके लगातार चलाने का किया जाता है। तो ये भी वायरिंग विंडो एसी के अंदर मिलती है, और इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है ना, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको विंडो एसी की वायरिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने 11 वाली वीडियो में बनाया है, जो आपका डे 11 है ना, उसके अंदर हमने बताया है कि हाँ विंडो एसी की वायरिंग कैसे किया जाता है। और ये हमारा होगा डे 12 में कि हाँ इसके साथ दो कैपेसिटर के साथ विंडो एसी की वायरिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए इसमें हम फटाक से पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ किस प्रकार से वायरिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यूट्रल और फेस होगा जो मेन लीड का, और यहाँ पर पीसीबी होगी। पीसीबी पे सब कुछ लिखा होता है, लिखे हुए हिसाब से मैं तुरंत क्या होता है कनेक्शन कर लेते हैं। और इसके अंदर एक विद्युत मोटर होता है जिसमें दोनों तरफ शाफ्ट लगती है, ब्लोअर फैन और कंडेंसर फैन। और यहाँ पर देखेंगे हमारा वोल्टेज रिले है, और इसके बाद यह रोटरी कंप्रेसर है, और दो कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले जो यहाँ से न्यूट्रल जाएगा ना, पीसीबी के एन वाला पॉइंट लिखा होगा, न्यूट्रल वाला पीसीबी पे पॉइंट लिखा होगा, ले जाकर के हमें जोड़ देना है। पीसीबी पे एन लिखा होगा वहां पर ले जाकर के जोड़ देंगे। इसके बाद यहां से हमारा मेन फेस जाएगा, तो जो फेस जाएगा पीसीबी के पी वाले पॉइंट पे जाएगा। यहां पर पीसीबी पे लिखा होगा फेस, तो वहां पर हमें ले जाकर के मेन लीड और न्यूट्रल और फेस को ले जाकर के सर्वप्रथम जोड़ देना है। इसके बाद यहां पर देखेंगे विद्युत मोटर से हाई मीडियम लो के तार निकलेंगे, जो कि सारे स्पीड के होंगे। समझ रहे ना, कि हाई में भी चलेगा हमारा मोटर, लो में भी चलेगा और मीडियम में चलेगा। तो जब इस विद्युत मोटर को लेंगे तो इस पे स्टिकर होगा, स्टिकर पे देख करके हम समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा तार हाई का है, कौन सा मीडियम का है और कौन सा लो का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जब पीसीबी होगी ना, पीसीबी पे भी लिखा होगा हाई मीडियम लो, तो जो हाई वाला तार होगा पीसीबी के हाई में जोड़ देंगे, जो मीडियम वाला तार होगा मोटर का वो पीसीबी के मीडियम वाले में जोड़ देंगे, और जो लो वाला तार होगा विद्युत मोटर का उसको ले जाकर के हम पीसीबी के एल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो चलिए हाई वाला तार मान लेते हैं कि है ना, तो इसको ले जाकर पीसीबी के हाई वाला जो पॉइंट है उस पे ले जाकर के ऐसे हमें जोड़ देना है। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो मीडियम वाला तार होगा, इसको ले जाकर के हमें मीडियम वाले पॉइंट पे ऐसे ले जाकर के जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर लो वाला तार होगा ना, तो सीधे यहाँ से मोटर से जो लो वाला तार जाएगा उसको पीसीबी के लो वाले पॉइंट पे ले जाकर के ऐसे हमें जोड़ देना है, बड़ी आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसीबी में इस वाले पॉइंट पे फेस दिए है ना, तो इन सारे जितने भी जंक्शन है न्यूट्रल वाले पॉइंट को छोड़ करके इन सारे से हमारा फेस निकलेगा। तो मोटर को तो फेस मिल गया, अब इसको जरूरत है न्यूट्रल की, इसकी जरूरत है न्यूट्रल की। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर, क्योंकि मोटर चलेगा तो कैपेसिटर तो जरूर लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं रनिंग कैपेसिटर लगा है, जो कि 4 से 6 एमएफडी का प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्युत मोटर होता है ना, उसको चलाने के लिए जो कैपेसिटर की एमएफडी होती है 4 से 6 का होता है। तो यहां से रनिंग और स्टार्टिंग सबको पता है कि रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर दिया जाता है। तो अगर यहां से इसको फेस मिल गया एक पीसीबी के पॉइंट से, तो इनको अब चाहिए न्यूट्रल। बिना न्यूट्रल और फेस के हमारा मोटर चलेगा नहीं। तो यहां से हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इनको न्यूट्रल दे देते हैं। देखिए अब यहां से पीसीबी का एन वाला जो पॉइंट होगा ना, उससे एक तार लेंगे और रनिंग वाले पे जोड़ देंगे। जब रनिंग वाले पे आप जोड़ेंगे तो आपका मोटर क्या होगा, सीधा चलेगा। अगर इस तार को यहां पर जोड़ देंगे तो आपका मोटर उल्टा चलेगा। ठीक है, ये सब पीसीबी पे यानी कि जो इसका स्टिकर होगा मोटर का ना, उस पे लिखा होगा, उसके हिसाब से डायरेक्ट हमें इस प्रकार से जोड़ देना है। अब यहां पर देखेंगे स्विंग मोटर होगा, तो स्विंग मोटर दो होते हैं, एक डीसी होता है दूसरा एसी होता है। तो जो डीसी होता है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, उसका जैक बना होता है, सीधे पीसीबी के जैक में लगा देना है। और डीसी एसी होता है तो उसमें भी और दिक्कत नहीं होती है, दो ही तार होते हैं, एक पे न्यूट्रल देते हैं दूसरे पे फेस देते हैं। यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर है तो पीसीबी पे स्विंग लिखा हुआ है, तो ले जाकर के सीधे जो पॉइंट होगा ना स्विंग वाले पॉइंट पे ले जाकर के हमें जोड़ देना है, क्योंकि सब कुछ पीसीबी पे मेंशन होता है, सिर्फ हमें जोड़ने की जरूरत होती है। तो चलिए यहां से इसको न्यूट्रल चाहिए, तो ले जाकर के न्यूट्रल जो हमारा होगा एन जो लिखा होगा पीसीबी का एन वाला पॉइंट ना, ले जाकर के जोड़ देंगे। हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया। अब इनको जरूरत होगी फेस की। ठीक है, अब इनको जरूरत
अब इनको जरूरत होगी फेस की, क्योंकि स्विंग मोटर को फेस चाहिए, तो यहाँ पर देखा लिखा होगा स्विंग, यहाँ लिखा होगा स्विंग, यानी पीसीबी पे स्विंग लिखा होगा ना, सीधे सीधे यहाँ से हम फेस को, यानी कि एक तार जो स्विंग मोटर का होगा इसको ले जाकर के पीसीबी पे जो स्विंग वाला पॉइंट होगा उस पे ले जाकर के हमें जोड़ देना है, ठीक है ना। यानी पीसीबी पे स्विंग लिखा होगा उसको ले जाकर के जोड़ देंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ तक तो वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब आती है मेन वायरिंग, जो कि वोल्टेज रिले लगाना है, समझ रहे ना। यानी वोल्टेज रिले का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो वोल्टेज रिले के 4 नंबर पे हमेशा फेस दिया जाता है, तो फेस कहां से आएगा, उसको हम कंप्रेसर वाले पॉइंट से लेकर आएंगे। यानी जो पीसीबी पे जो कंप्रेसर लिखा होगा ना, COMP वाला पॉइंट लिखा होगा, उसमें से कुछ इस प्रकार से ऐसे तार लेकर के आएंगे, देख रहे हैं ना, ऐसे लेकर आएंगे और इसको ले जा करके वोल्टेज रिले के 4 नंबर वाले पिन पे हमें जोड़ देना है, सीधे सीधे, ठीक है। वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे जोड़ देंगे। इसके बाद 2 कैपेसिटर लगे होंगे, एक रनिंग कैपेसिटर, दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। दोनों के एक एक तार को, ठीक है, दोनों के एक एक तार को लाएंगे और वोल्टेज रिले के 4 नंबर वाले पिन पे हमें जोड़ देना है। यानी दोनों कैपेसिटर का एक एक तार हमें वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे जोड़ देना है। अभी 4 नंबर की पिन अभी एक ठो खाली है, तो इसको जो कंप्रेसर का रनिंग वाला पॉइंट होगा ना, सीधे ले जाकर के उसी जगह से एक तार लेकर आएंगे और वोल्टेज रिले के 4 नंबर वाले पिन पे हमें जोड़ देना है। अब देखिए कंप्रेसर का एक रनिंग वाला तार वोल्टेज रिले के 4 नंबर पे जोड़ दिया और उसी जगह कंप्रेसर से जो फेस गया वोल्टेज रिले के 4 नंबर वाले पिन पे इन कर दिया और यहां से फेस हमारा आउट होकर किसको चला जाएगा, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पे। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि रनिंग कैपेसिटर का अभी एक तार खाली है, यानी एक पॉइंट खाली है, इसको ले जाकर के हमें वोल्टेज रिले के 2 नंबर वाले पिन पे जोड़ देना है। यानी रनिंग कैपेसिटर का जो एक पॉइंट खाली था उसको वोल्टेज रिले के 2 नंबर वाले पिन पे जोड़ेंगे और वोल्टेज रिले की अभी 1-2 नंबर की पिन अभी एक खाली है, इसको जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा ना उसी पे ले जाकर के जोड़ देना है। यानी कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हमें वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे जोड़ देना है और 2 ही नंबर पे हमें रनिंग कैपेसिटर के एक तार को जोड़ देना है। इसके बाद जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार अभी बच गया है ना, इसको ले जाकर के हमें सीधे सीधे जो वोल्टेज रिले के 1 नंबर वाली पिन होगी उस पे ले जाकर के हमें जोड़ देना है। यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार हमें वोल्टेज रिले के 1 नंबर वाले पिन पे जोड़ देना है और वोल्टेज रिले की 1 नंबर पिन हमेशा खाली रहेगी। एक जो पिन होती है ना, इस पे 2 पॉइंट होते हैं, तो एक पिन हमेशा क्या होगी, खाली होगी और एक पिन पे हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक तार को जोड़ देना है। और इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 नंबर की पिन अभी खाली है, तो 5 नंबर पे हमेशा वोल्टेज रिले के न्यूट्रल दिया जाता है। तो यहां से जो हमारा न्यूट्रल होगा ना, पीसीबी का जो एन वाला पॉइंट होगा, जहां से न्यूट्रल आपने मेन दिया है उसी जगह से यहां से आप क्या करेंगे कि न्यूट्रल ले जा करके वोल्टेज रिले के 5 नंबर वाले पिन पे इन कर देना है। यानी यहां से न्यूट्रल लेकर जाएंगे और वोल्टेज रिले के 5 नंबर पिन पे इन कर देंगे और वोल्टेज रिले के 5 नंबर पिन से आउट करके कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। देखिए यानी न्यूट्रल आया सीधे यहां और यहां से हमारा 5 नंबर वाले पिन से डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन वाले पे चला गया और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वोल्टेज रिले हमने लगा दिया। अब जैसे यहां से न्यूट्रल और फेस देंगे तुरंत विद्युत मोटर ऑन हो जाएगा और किसी न किसी स्पीड पे चलने लगेगा। स्विंग मोटर को अगर चलाना चाहेंगे तो वहां से स्विंग वाली बटन को दबाएंगे, स्विंग मोटर चलने लगेगी और उसके बाद आगे ग्रिल घूमने लगेगा। लेकिन ये जो कंप्रेसर होगा ना, ये कंप्रेसर स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो 2 या 3 मिनट भी लग सकते हैं। एक पीसीबी का एक प्रोसेस होता है, 2-3 मिनट के बाद ही कंप्रेसर को क्या करते हैं, स्टार्ट करती है। लेकिन जल्दी से आपको स्टार्ट करना है तो देखेंगे विंडो एसी का जो रिमोट होगा ना, उस पे लिखा होगा क्विक स्टार्ट, एक तो बटन होगी जिस पे लिखा होगा क्विक स्टार्ट। सीधे जैसे उस बटन को दबाएंगे तुरंत यहां से सप्लाई क्या होगी, आउट होगी और डायरेक्ट वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे आएगी और न्यूट्रल यहां से हमारा डायरेक्ट वोल्टेज रिले के 5 नंबर पे आएगा और रनिंग और कैपेसिटर, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर इस पे लगे होंगे, दोनों मिलकर कंप्रेसर को झटका देकर स्टार्ट करके लगातार चलाने लगेंगे और हमारा कंप्रेसर वर्क करने लगेगा। इस प्रकार से अगर वोल्टेज रिले लगा देते हैं ना तो आपका कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा दिन तक वर्क करता है। लेकिन लोग ज्यादा नहीं लगाते, लोग तो ज्यादा अपना एक ही कैपेसिटर के साथ काम चला सकते हैं, लेकिन वोल्टेज रिले लगा देंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और उसको क्या होगा, स्टार्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुरंत क्या हो
जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज रिले लगा करके कंप्रेसर को बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करते हैं और आपको ये वायरिंग जो मिलेगी ना, ये हो सकता है बहुत कम वायरिंग मिले, लेकिन मिलती जरूर है लेकिन कम मिलती है। फिर भी यहां से आपने ध्यान से देखा होगा, तो इस प्रकार से भी वायरिंग आप बड़ी आसानी से वोल्टेज रिले लगा करके और दो कैपेसिटर के साथ, वोल्टेज रिले लगा करके दो कैपेसिटर के साथ आप विंडो एसी की वायरिंग कर सकते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है ना, उसको जरूर देखिएगा। अगर उसको आप देख लेंगे, जो कि 11 डे के, जो 11वां डे का होगा, अगर उसको देख लेंगे तो ये वायरिंग समझने में बिल्कुल आसानी होगी, बहुत ही आसानी से वायरिंग आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इसको देखने से पहले पहली वायरिंग जो 11 वाला होगा, पीएससी वायरिंग जो हमने एक कैपेसिटर के साथ बताया है, उसको देखिए और फिर इसको देखिए, फिर देखिए कि आपको वायरिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप बड़ी आसानी से विंडो एसी की वायरिंग कर लेंगे और समझ जाएंगे। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।